नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम स्टैटिक मैथ का एक सवाल बताते हैं। रेलवे एसएससी में 1 नंबर का पूछता है, छोटा सा है। चलिए 5 मिनट लगेगा, देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छा से। कह रहा है सवाल है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9 इस सब का माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, मानक विचलन, विचरण, गुणांक ज्ञात करें। इस सब के बाद होगा ज्ञात करें। चलिए अब सबसे पहले हम निकालते हैं पहला सवाल आपका माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, मतलब इसका मतलब हुआ सभी अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। चलिए 10, 10, 20, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 10, 50। चलिए 50 और 9 कितना होगा? 50 और 9 हो जाए 59, 59, 11, 59, 1, 60, 10, 70, 70, 11, 70, 10, 80, 1, 81, 81, 9, 90, 90। चलिए यानी कि संख्याओं का योग आ गया हमको 90। संख्या के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 9, अर्थात माध्य आपका आ गया कितना? 10। यानी कि माध्य के सामने हम 10 लिखते हैं। चलिए अब अगला सवाल आपको पूछ रहा है माध्यिका। माध्यिका लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? या तो संख्याओं को घटते क्रम में लिख लेंगे या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, और उसके बीच वाला जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हम औसत जिसको कहते हैं ना, एवरेज, एवरेज ही एक प्रकार का माध्यिका हुआ। जो बीच वाला संख्या होगा वही माध्यिका हुआ। चलिए अब हम निकालते हैं। चलिए सबसे पहले छोटा कौन है? हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 9, क्या 9 है? 1, 2, 9। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 को 10 है। 10, 10, 10, 10, 10। चलिए उसके बाद 11 क्या होगा? 1, 2, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या था, पूर गया। चलिए अब बीच वाला निकालिए। 1, 2, 3, 4 को इधर से हटा दीजिए। 1, 2, 3, 4 को इधर से हटा दीजिए। मतलब इसका माध्यिका हो गया बीच वाला संख्या 10। चलिए माध्यिका 10। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो 9 था तो हम 4 को इधर से हटा दिए, 4 को इधर से बीच वाला लिख दिए। लेकिन अगर 10 को रहता तब क्या करते? अगर 10 को रहता तो भी 4 को इधर से हटाते, 4 को इधर से हटाते, दो संख्या जो बचता बीच वाला वो दोनों को जोड़ करके, अगर मान लीजिए आपका 10 और एक 11 और बच जाता, इसी में हम एक संख्या और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 11 एक और बढ़ा दिए तो 4 संख्या इधर से काट देंगे यहाँ से, और 4 संख्या यहाँ से। 10 और 10 जुड़ जाए, यानी कि 10 + 10 बटा 2 यानी कि 20 बटा 2, यानी कि माध्यिका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए अब हम अगला सवाल बनाते हैं। चलिए अगला सवाल हम बनाते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है? चलिए अब हमको अगला निकालना है बहुलक। बहुलक मतलब कि संख्या, कौन संख्या क्या बार है, अर्थात जो संख्या ज्यादा बार होगा वही बहुलक होगा। चलिए 10 को गिनिए, क्या बार है आपका? 10। 1, 2, 3, 4, 5 बार है 10, 5 बार। चलिए 9 कितना बार है? 1, 2 बार ना है जी, 2 बार। चलिए 11 कितना बार है? ये देखिए 1, 2, 2 बार है। 5, 2, 7, 2, 9, ठीक है। चलिए अब इसमें से देखिए 10 मेरा 5 बार, 9 2 बार, 11 2 बार। हम बताए थे कि बहुलक वो होता है जो अधिक से अधिक बार संख्या हो। इसका मतलब 10 मेरा अधिक बार है, इसका मतलब बहुलक क्या हो गया? 10 हो गया। अर्थात बहुलक बराबर 10। यहाँ भी हम 10 लिख देते हैं, बहुलक 10। अब आते हैं हम लोग परिसर। परिसर की इंग्लिश में कहते हैं रेंज। इसका मतलब कहां से कहां तक, यानी कि परिसर पर हम लोग आते हैं। परिसर इसका होता है कि महत्तम माइनस न्यूनतम। परिसर तभी निकलेगा जब अधिकतम माइनस न्यूनतम। अगर मान लीजिए किसी के पास 10 रुपया और हमारे पास 5 रुपया, तो परिसर कितना? 5 से 10 का परिसर 5, यानी कि इसका महत्तम मान कितना है? 11 है, 11 है, और न्यूनतम मान कितना है? 9। तो 11 - 9 यानी कि परिसर कितना हो गया? 2। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज। चलिए ये तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसको हम हटाते हैं। और एक और बात, बहुलक में हम एक बात और बताना चाह रहे हैं। एक बहुलक पूछता है, जैसे कि बहुलक में आपको क्या पूछेगा? माध्य,
दे देगा मान लीजिए 10 और माध्यिका दे देगा आपको मान लीजिए 15, ठीक, कुछ भी दे सकता है। आपको पूछेगा बहुलक के, ये संख्या नहीं देगा, दे देगा आपका माध्य 10 है, माध्यिका 15 है, बहुलक क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर, यहाँ लिखते हैं नीचे, चलिए, तो उसके लिए क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब जब ऐसा जब सवाल पूछेगा तो हो सकता है आपको ये और ये दे दे, ये पूछ ले, हो सकता है ये और ये दे दे, ये पूछ ले, हो सकता है ये दोनों दे दे, ये पूछ ले। तो अभी हम माध्य और माध्यिका दिए हैं, बहुलक पूछ रहे हैं। चलिए, तो आपका माध्यिका कितना है, 15 दिया हुआ है, तो 3 गुना 15 माइनस 2 गुना माध्य 10, अर्थात 15 तिया 45 माइनस 20। चलिए घटाइए, कितना आ रहा है, 25। चलिए ठीक है, 25 आ रहा है। इस तरह का भी सवाल पूछता है, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग आते हैं विचरण, प्रसरण, प्रसार, सब एक नाम है, ये अलग अलग नाम न है। जना सीमा हैदर, मारिया, मीना, सब एक नाम है। होटल में प्रीतियो लिखाई थी, उसी प्रकार ये सब एक नाम है, विचरण, प्रसरण, प्रसार। चलिए, इससे पहले हम लोग चलते हैं मानक विचलन। मानक विचलन, विचलन बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट प्रसरण। मानक, पहले हम निकालते हैं विचरण, विचरण, प्रसरण, प्रसार। विचरण निकालने के लिए सबसे पहले हमको माध्य निकालना होगा। तो माध्य तो हम लोग का मिला हुआ है, माध्य आप लोग कितना है, आपका 10 आया है। इसका होता है विचरण बराबर, मतलब कि सीधा सीधी जैसे माध्य अब माइनस संख्या का अंतर का स्क्वायर होता है, यानी कि माध्य आपका कितना है, सीधा लिखते हैं तब ठीक रहेगा। देखिए, विचरण बराबर होता है माध्य माइनस संख्या का अंतर, माध्य माइनस संख्या का स्क्वायर। तो चलिए, माध्य आपका 10 है, तो 10 में से संख्या 10 घटाएंगे, कितना आएगा, 0, स्क्वायर करेंगे 0। चलिए, अगला आया फिर आपका माध्य 10, 10 में से 10 गया 0। चलिए, अब बताइए, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। चलिए, अगला फिर 0, अगला फिर 0, अगला यहाँ आइए। अब 10 में से 11 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा, स्क्वायर करेंगे 1। चलिए, अगला फिर घटाइए 0 होगा, 10 में से 10 आएगा 0। चलिए, 11 में से 10 घटाना कितना होगा, 1 आएगा, 1 के स्क्वायर 1, और फिर 9 घटाएंगे 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्या। और अब इसका और नीचे 9 से, मतलब 9 से नहीं, जितना संख्याओं का योग होगा उससे भाग पड़ता है। तो संख्या को 9 है, हम गिनवे किए हैं, तो 9 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा सर, 1 2 3 4, यानी कि 4/9 आपका विचरण आ गया। विचरण, प्रसार और क्या कहते हैं, प्रसरण, सब एक चिड़ियों के नाम है। चलिए, 4/9। अब आगे हम चलते हैं मानक विचलन पर, इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया है, कोई बात नहीं। चलिए, स्टैंडर्ड यानी कि मानक विचलन, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉड, यानी कि जब भी, अच्छा एक बात, रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। अगर हम लिखते हैं अंडर रूट 4, इसका मतलब क्या होगा, +-2, इससे निकलेगा तो इसका मतलब +-2। लेकिन मानक विचलन और जब हम प्रसरण से यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ मॉड लगा हुआ है। मॉड का मतलब क्या, ये ऐसा एगो मशीन है ना कि कितने वो माइनस रहेगा वो सबको प्लस कर देगा, मतलब कि मॉड बराबर प्लस वाला मशीन, सीधा सीधा याद रखना है। यानी कि अगर आप मानक विचलन हम निकालेंगे तो अंडर रूट प्रसरण, यानी कि प्रसरण आपका 4/4 है, सॉरी 4/9 है, तो 4/9 और मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब 2/3 आपका क्या हो गया, प्रसरण हो गया, मानक विचलन हो गया। मानक विचलन 2/3। चलिए, अगला हम निकालते हैं विचरण गुणांक। विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है क्या,
यानी कि मानक विचलन बटे माध्य गुना 100, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब मानक विचलन आपका कितना आया है, 2/3 आया है, 2/3 आया है। देखिए मूल बटा ये है और यहाँ हम बटा दे रहे हैं, आपका माध्य का मान कितना है 10, यही ना है। चलिए गुना 100, चलिए मूल बटा के नीचे बट्टा है पलट जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी 1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 गुना 1/10, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गुना 100। अब एक बात बताइए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 10 दूनी 20, 20/3 आ गया। विचरण गुणांक का मान आपका आ गया 20/3। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।